गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम आपको पाठ 7 पढ़ाएंगे जिसका शीर्षक है 2 बैलों की कथा। मतलब 2 बैलों के बारे में बताया गया है। झूरी के पास 2 बैल थे। झूरी एक आदमी था जिसके पास कितने बैल थे? 2 बैल थे। उनके नाम थे हीरा और मोती। दोनों डील डॉल में ऊंचे थे, देखने में सुंदर थे और बहुत काम में चौकस रहते थे। पहले तो आप समझिए डील डॉल क्या होता है। डील डॉल होता है मतलब लंबाई चौड़ाई। उसकी बॉडी जो थी खूब अच्छी लंबी बड़ी चौड़ी थी, ठीक है। और बहुत सुंदर थे वो लोग और काम में भी चौकस थे। चौकस मतलब एकदम अटेंटिव रहते थे, नियम से अपना काम करते थे। साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। मतलब कि बहुत ही आपस में प्रेम करने लगे थे वो हीरा और मोती, है ना। बहुत अच्छे से रहते थे, एकदम भाई भाई की तरह रहते थे। वे बिना कुछ कहे एक दूसरे के मन की बात को समझ जाते थे कि कौन क्या चाह रहा है। झूरी उनका बहुत ध्यान रखता था। झूरी जो था उनका मालिक, वो उनका बहुत ध्यान रखता था। हमेशा समय पे खिलाता था, नहलाता था, फिर बाहर ले जाता था, घास भूसा देता था, मतलब घास चरने को देता था। और वे भी इतनी सेवा पाकर झूरी से बहुत खुश रहते थे। एक बार क्या होता है कि कुछ दिनों के लिए दोनों को झूरी ने क्या किया, अपने ससुराल भेज दिया। मतलब अपनी पत्नी के मायके भेज दिया, पत्नी के घर वहाँ भेज दिया। उसकी पत्नी का भाई का नाम था गया। उन्हें लेने आया। रास्ते में दोनों ने गया को बहुत तंग किया। उनको मन नहीं था ना झूरी को छोड़ के जाने का। तो उसके गया जो था जिसके साथ भेजा गया था, उसको उन दोनों बैलों ने, हीरा और मोती ने बहुत तंग किया। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि झूरी ने उन्हें बेचा क्यों हमको मेरे मालिक बेच रहे हैं इस गया के हाथ में। तो घर पहुंचकर गया ने उन्हें क्या किया, बांध दिया और उनके आगे रूखा सूखा भूसा डाल दिया। नई जगह थी, नए लोग थे। हीरा मोती ने नाद में मुंह तक ना डाला। मतलब कि नाद क्या होता है, जिसमें आप लोग भी देखे होंगे, गाय जब खाना खाती है तो ग्वाले क्या करते हैं, बहुत बड़ा बर्तन जैसा होता है, उसको नाद बोलते हैं। वहाँ पे भूसा उसा रख देते हैं और वहीं पे गाय बैल सब खाना खाते हैं। तो उसने भी ऐसा किया, लेकिन खाने में क्या दिया, एकदम रूखा सूखा भूसा दे दिया जाके। तो फिर क्या होता है कि रात में दोनों ने वहाँ से भाग जाने की सलाह की, भाई यहाँ नहीं रहेंगे हम लोग, चलो हम लोग भाग जाते हैं। तो उन्होंने ज़ोर लगा के रस्सी को तोड़ दिया और वहाँ से वे लोग भाग गए। अब जब सुबह हुई तो झूरी ने जब उन्हें थान पर खड़े देखा तो उसका हृदय भर गया। झूरी बोलता, अरे ये लोग तो लौट कर आ गए, और दौड़ कर जाकर उनको गले लगा लिया। झूरी को भी तो मन नहीं लग रहा था ना बैल को भेजने के बाद। तो घर और गांव के लड़के वहाँ जमा हो गए और खूब खुशी से तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे कि अरे वाह, हीरा और मोती दोनों वापस आ गए हैं। लेकिन झूरी की पत्नी जो थी देखकर बहुत ज़ोर से गुस्सा हो गई, एकदम जल भुन कर रह गई। क्यों जल भुन कर रह गई? क्योंकि वो तो अपने मैके में भेज दिया गया था ना उन दोनों गाय को, बैल को। तो वो सोची मेरे मैके से ये लोग भागकर चले आए हैं, एकदम उनको मेरा मैका अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो बहुत गुस्सा हो गई, अंदर से बहुत जल भुन गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा जो है भूसा डाल दिया। वो भी गुस्सा गई और भूसा जो था एकदम रूखा सूखा कप का रखा हुआ उठा के नाद में डाल दिया। लेकिन फिर भी दोनों बैल बहुत खुश थे, क्योंकि वो तो झूरी के पास वापस आना चाहते थे ना, इसलिए वे बहुत खुश थे। फिर क्या होता है ना कि अगला दिन हो जाता है और अगला दिन जो है गया फिर आता है उन लोगों को लेने के लिए, क्योंकि वो तो भाग कर आ गए थे झूरी के पास। फिर उसने क्या किया कि अब हाथ से नहीं ले गया, रस्सी बांध कर नहीं ले गया। गया ने क्या किया कि गाड़ी में जोत कर वो उन दोनों को ले गए, गाड़ी में बांध दिए और जैसे हल जोतते हैं ना वो वाली गाड़ी में बांध कर उन लोग को घसीटते हुए ले गए। रास्ते में मोती ने गाड़ी को क्या किया, गड्ढा में ढकेल देना चाहे। गुस्सा तो रहा था मोती अंदर अंदर, लेकिन हीरा जो था वो बहुत ही सहनशील था, मतलब वो बर्दाश्त कर लेता था कोई भी चीज़। तो फिर उसने गाड़ी किसी तरह से संभाल ली, गिरने नहीं दी। जब घर पहुंचकर गया ने उस पर क्या किया, एकदम सख्ती से काम लेना शुरू कर दिया, क्योंकि गया भी बहुत गुस्सा गया था कि मेरे घर से भाग के चला गया है। दिन भर हल जोताने में उसको लगाए रखता था। झूरी ने भी कभी उन्हें फूल की छड़ी तक से भी नहीं छुआ था। झूरी कभी मारता भी तो नहीं था ना, बहुत प्यार से रखता था। और गया के पास जब गया तो जब तब गया उनको पीट देता था। मोटे रस्से से बांधकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल देता और लाचार निगाहों से एक दूसरे को बेचारे देखते रहते थे कि अब क्या करें, अब तो हम लोग भाग नहीं पा रहे हैं। तो गया के घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी।
उसकी सौतेली माँ उसे बहुत मारती थी, उसको भी अच्छे से खाना पीना नहीं देती थी। तो बैलों की दुर्दशा जब लड़की ने देखी तो लड़की को उन पर दया आ गई कि ये लोग तो मेरी तरह ही इस बैल को मारते पीटते रूखा सूखा खाना देते हैं। तो वो रात में क्या करती थी, चुपचाप जाती थी और उनको रोटी खिला देती थी। तो उसके प्यार के सामने दोनों बैल अपनी मार और अपमान को भूल जाते थे कि कितनी नन्ही सी बच्ची मेरा ध्यान रखती है, और बेचारे सब कुछ सहन कर लेते थे। लेकिन फिर भी उनसे और ज़्यादा अब सहन नहीं हो रहा था। दोनों ने वहाँ से भागने का प्लान बना लिया। रस्सा जो है बहुत मोटा था, बहुत मोटे रस्से से उसको बांधा गया था, तोड़ना भी आसान नहीं था। तो मोती रस्से को चबाकर तोड़ने की कोशिश करने लगा। तभी वो लड़की वहाँ आई। तो लड़की ने सुबह घर में सुना था कि आज हीरा मोती की नाक में नकेल डाल दी जाएगी, है ना। दोनों बैलों के नाक में नकेल डाल दी जाएगी। नकेल क्या होता है पता है? बैल जो भी पशु होते हैं उनको अपने बस में रखने के लिए लोग क्या करते हैं, उनके नाक में एक रस्सी बांध देते हैं, उसी को नकेल कहते हैं। तो ये बात उस लड़की ने सुनी होगी। तब वो जो है वहाँ से उन दोनों के रस्से खोल दिए। वो सोची कि फिर इसके नाक में नकेल पड़ जाएगी, फिर उसको और कष्ट होगा दोनों बैल को, तो और मारपीट होगी, उनके नाक में भी दर्द होगा। ये सब सोच के उसने क्या किया, दोनों रस्सी को खोल दिया और वो वहाँ से एकदम दौड़कर भाग गए। उसके बाद क्या, जब भाग गए तब लड़की ने शोर मचाया कि बैल जो है रस्सी तोड़कर भाग गए हैं। कितनी चालाकी से उस लड़की ने काम किया। गया भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा, लेकिन बैल थे कि सीधे भागते चले गए, उन्हें रास्ते का भी ध्यान नहीं रहा और गया को खाली हाथ लौटना पड़ा वहाँ से। फिर हीरा मोती ने आज़ादी की सांस ली कि बाप रे, अब हम लोग परमानेंट छूट गए उसके यहाँ से। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। हाँ, और सांड जो था हीरा मोती की ओर लपका, बहुत विशाल होता है ना सांड, तो वो उसको मारने के लिए लपका। दोनों के होश उड़ गए कि अब क्या करें, एक जगह से छूटे तो अब सांड पीछे पड़ गया, भागना बेकार था। इसलिए दोनों ने सोचा कि नहीं, हम लोग 2 लोग हैं और वो अकेले हैं, तो चलो हम लोग हिम्मत से काम लेते हैं। तो सांड ने हीरा पर पहले जो वार किया था, तो मोती क्या करता है कि पीछे से उस पर सींगों से चोट करता है। जब तक सांड हीरा से लड़ रहा था तब तक मोती पीछे से उस सांड को चोट पहुंचा रहा था। तो सांड जब फिर मोती की तरफ पलटा, तब जब मोती की तरफ गया तो हीरा ने उस पर वार कर दिया। तो सांड घबरा गया कि एक को मारते हैं तो दूसरा आने लगता है। दोनों ने मिलकर उसको जख्मी कर दिया। अब सांड भाग गया। हीरा मोती ने दूर तक उसका पीछा किया। एकदम बेदम हो गया सांड की, बाप रे बाप, कैसे भयंकर बैल हैं जो हमको छोड़ नहीं रहे हैं। तो दोनों ने फिर बाद में अंत में उसको छोड़ दिया। दोनों आगे चले गए तो रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। अब बेचारे भूखे तो थे ही, हरी हरी मटर देखकर और भूख बढ़ गई। कितना अच्छा लगता है खाना जब भूख लगती है तो, है ना। तो वे खेत में चले गए और सारे मटर को खाने लगे। तब उन्होंने क्या किया, पूरे मटर खाने शुरू कर दिए। अब क्या था कि खेत के रखवाले तो वहाँ रखवाली कर रहे थे। देखा कि अरे कौन 2 बैल हैं जो मेरे सब मटर खाए जा रहे हैं। अब वो लोग भी डंडा लेकर उनको दौड़ाने लगे। तो दोनों को सबने घेर लिया वहाँ पर। हीरा तो लेकिन भाग गया। लेकिन क्या होता है, मोती का खुर जो है वो कीचड़ में धंस गया। खुर क्या होता है, जो बैल के गाय के पैर में नाखून होते हैं ना, उसको कहते हैं खुर। वो जो है कीचड़ में फंस गया और वो भाग ही नहीं पाया बेचारा। अब वो तो भाग गया था। अब मोती को देखा कि मोती तो बड़ा कष्ट में है, और उसको कष्ट में देखकर फिर हीरा वहाँ पर उसके पास आ गया। तो क्या करते हैं ये लोग, दोनों को पकड़ लेते हैं और कांजी हाउस में बंद कर देते हैं। कांजी हाउस क्या होता है, जहाँ पर लावारिस पशु जो है, जिनका कोई नहीं होता है, इधर उधर घूमते रहते हैं जो जानवर, उनको बंद कर दिया जाता है उसमें। तो इन दोनों को भी बंद कर दिया। अब हीरा मोती ने देखा कि बाप रे, यहाँ तो बहुत सारे जानवर बंधे पड़े हुए हैं। भैंसें हैं, घोड़ियाँ हैं, घोड़े हैं, गधे हैं, लेकिन सब मरियल, मतलब उनको खाना भी नहीं मिलता होगा। एकदम कमज़ोर और दुबले पतले नज़र आ रहे थे। सारा दिन हीरा मोती को खाने को कुछ भी नहीं मिला। रात हो गई, उनको भूख भी लगने लगी, परेशान भी बहुत थे। तो मोती ने हीरा से क्या कहा, दीवार तोड़कर चलो हम लोग भाग चलते हैं। तो उसने सिंग से दीवार पर चोट मारी। अपने सिंग से क्या किया, दीवार पर बार बार चोट मारी। तो वो चोट लगते 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 दीवार टूट गई। अब उनको उत्साह बढ़ गया कि अरे वाह, ये तो दीवार टूट गई है हम लोगों के मारने से, और ज़ोर ज़ोर से धक्का मारने लगे।
तो जो है और दीवार टूटने लगी, तो उनको भागने का जगह मिल गया वहाँ पर, और दीवार धीरे धीरे गिर गई। दीवार गिरते ही क्या हुआ कि घोड़े, घोड़ियाँ, भैंसें, बकरियाँ सब भाग गईं। वो लोग को जान में जान आ गई, भाई कौन आ गया मेरे लिए भगवान बनकर, जो हम लोगों को भी आज़ाद कर दिया। एकदम सटासट लोग भागने लगे, और गधा तो बेचारा खड़ा ही रह गया। गधा तो गधा होता है, उसको समझ ही भी नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, कहाँ जाएं। तो मोती ने गधे को भी सींग हिला हिला के भगा दिया कि अरे जाओ भाई, तुम भी भागो, तुम यहाँ क्यों खड़े हो। पर हीरा भागने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने मोती से कहा कि तुम भाग जाओ, हम नहीं भागेंगे। लेकिन मोती क्या अपने दोस्त को छोड़ के जा सकता था? वो भी नहीं गया। वो भी हीरा के पास जाकर चुपचाप लेट गया। जब सुबह हुई तो कांजी हौज में खलबली मच गई कि अरे दीवार टूटी है, सारे जानवर भाग गए हैं। हीरा मोती को मोटे मोटे रस्सों से बांध दिया, और मार पड़ी सो अलग भयंकर। वो लोग तो समझ गए थे कि इन्हीं लोग की कारस्तानी है, यही लोग किए होंगे ऐसा। एक सप्ताह तक गुस्से में उनको कोई भी खाना नहीं मिला, और एक तिनका तक जब नहीं मिला तो क्या हुआ, बेचारे कमज़ोर होते चले गए। और एक बार खाली उनको पानी मिलता था, उनकी हड्डियां निकल आईं, बेचारे बहुत कष्ट से रहते थे। फिर एक दिन क्या होता है कि काजी हाउस वालों ने हीरा मोती को नीलाम कर दिया, मतलब कि जो बहुत पैसा देगा उसको हम इनको दे देंगे। तो लाल लाल आँखों वाले दड़ियल आदमी को देखते ही दोनों के दिल कांप उठे। वो लोग आए होंगे उसको लेने के लिए। तो काजी हाउस वालों ने क्या किया कि हीरा मोती को भी बेच दिया। वो आदमी उनको लेकर चल रहा था रास्ते में। तो रास्ते में गाय बैलों को मज़े से जुगाली करते देखकर उनकी अपनी दशा पर बड़ा रोना आ रहा था। और गाय लोग को देख रहे थे कि क्या मज़े में मुंह हिला हिला के घास चारा सब खा रही है, और हम लोग को देखो तो क्या दशा हो गई है। तभी दोनों को लगा कि जहाँ से हम लोग जा रहे हैं वो रास्ता हम पहचाना पहचाना लग रहा है। वही खेत है, वही बाग है, वही गांव है जिस रास्ते से गया उनको झूरी के घर से ले गया था। तब उसने सोचा कि अरे मेरा तो घर लगता है पास में ही है। सोचते सोचते दोनों की चाल तेज हो गई। उनको लगा कि मेरा घर यहीं पर है, चलो अब मज़ा आएगा। सारी कमज़ोरी गायब हो गई और ज़ोर ज़ोर से वो लोग चलने लगे। पता नहीं कहाँ से उनमें दम आ गया और वे तेज़ी से भागे। दोनों भागे और अपने घर थान पर जाकर खड़े हुए। झूरी द्वार पर धूप खा रहा था, मतलब वो धूप सेक रहा होगा, चुपचाप खड़ा था। बैलों को देखा तो खुशी से दौड़ पड़ा और उनसे जाकर लिपट गया। तभी क्या होता है, उसका पीछा करते करते जो ले गया था आदमी दाढ़ी वाला, वो हाँफता हाँफता वहाँ पहुँचता है और बैलों की रस्सी पकड़कर बोलता है कि ये तो मेरे बैल हैं, मैंने इन्हें खरीदा है। तो मोती क्या करता है, ना आओ देखता है ना ताओ, मतलब कि ना इधर देखा ना उधर देखा, सीधे गुस्से में झट से दड़ियल पर क्या किया, अपने सिंग चला दिए। वो बेचारा भागा जान बचा के कि कौन इन लोग को ले जाए, इन लोग तो बहुत ताकतवर हैं, खाली देखने में ऐसे लग रहे हैं। जरा देर में ही नाद में खली, भूसा, चोकर, दाना सब झूरी ने भर दिया। जो लोग वो बहुत मन से खाते थे वो सारा खाना झूरी ने उनको खिलाया। दोनों मित्र खाने लगे और झूरी जो था उनकी पीठ सहलाने लगा, बहुत खुश हो रहा था। तभी झूरी की पत्नी भीतर से दौड़ कर आई और उसके दोनों बैलों को उसने भी माथे में चूम लिया। वो भी तो प्यार करती थी ना, घर में कोई भी जानवर हो तो उससे तो सब लोग प्यार करने ही लगते हैं। तो फिर जाके दोनों को चैन की सांस मिली और झूरी और उनकी पत्नी भी बहुत खुश हुई। तो इस तरह से आपको दो बैलों की कथा यहीं पर हम समाप्त करते हैं। और इसमें आप लोग अच्छे से इस पाठ को पढ़िएगा और श्रुत लेख को उसी तरह से कठिन शब्द के रूप में 3 बार लिखिएगा और शब्दार्थ को लिखिएगा। मुहावरे आपके किताब में दिए गए हैं, उसको कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ श्रुत लेख और शब्दार्थ आप लोग लिखिएगा। धन्यवाद।